नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के कड़कड़ में वीरता का वास है, जिसके कारण उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड के इतिहास में कई वीर हुए हैं। माधो सिंह भंडारी उन्हीं वीरों में से एक थे। माधो सिंह भंडारी की वीरता के साथ ही उनके बलिदान के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। माधो सिंह भंडारी मलेथा गांव से ताल्लुक रखते थे। उनकी याद में आज भी मलेथा गांव में माधो सिंह भंडारी मेले का आयोजन किया जाता है। आज इस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। विधायक जी हमेशा कंडारी जी इस क्षेत्र के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं और क्योंकि माधो सिंह भंडारी जी का बहुत बड़ा योगदान है, वीर योद्धा थे, उनका पराक्रम साहस हमारे सभी आने वाली पीढ़ियां भी जाने और ये क्षेत्र उनके बहुत परिश्रम से, बहुत त्याग से इस क्षेत्र में जिस प्रकार से पानी आया, जिस प्रकार से अन्य चीज़ें आई, आज विधायक जी उन्हीं सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार उनके जो सपने थे, जो उनकी सोच थी, उसके अनुरूप कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, हमारे ये मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है उनको भी आगे बढ़ाने का काम करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाने का काम होता है और विकास हर क्षेत्र में आज हमारी प्राथमिकता है, हम उसको कर रहे हैं। अभी हमने शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ की है, उसके भी बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। 35,000 से ज़्यादा यात्री हमारे क्षेत्र में आ चुके हैं। ये क्षेत्र भी आने वाले समय में विकास के साथ साथ होम स्टे, पर्यटन के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आगे आए, उसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। पंचायती चुनाव को देखकर किस तरह का देखते हैं, भाजपा किस तरह के चल रहा है पंचायती राज पंचायत चुनाव? स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 40 से ज़्यादा पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभासद निर्विरोध रूप से चुने गए हैं और एक नगर पालिका जो यहीं देवप्रयाग की वो निर्विरोध कल हो गई है और उसके साथ साथ 2 नगर पंचायतें भी भारतीय जनता पार्टी ने क्रम शुरू हो गया है और एक बड़ी जीत होगी। निकाय में भारतीय जनता कुछ घोषणाएं भी की है, कुछ घोषणाएं भी की है। घोषणाएं इस क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी ने जो यहाँ के लिए जरूरी थी उनको मेरे सामने रखा है, उनको अपनी घोषणाओं में शामिल। थैंक यू सर। आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और आपने एक मंच से जो बात कही वो दिल छूने वाली बात है कि औरों के लिए उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री है लेकिन मेरे लिए बड़े भाई है। निश्चित तौर पर अपने से बड़े को हमेशा भाई कहते हैं। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े भाई के रूप में और जिस तरीके से आज इस वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का जो ऐतिहासिक मेला उसमें आज शिरकत उन्होंने की, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री को जितनी घोषणाएं मैंने दी उन्होंने कहा मैं सारी स्वीकार कर रहा हूँ, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद देता हूँ। और वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का एक इतिहास है, निश्चित तौर पर अपनी नई पीढ़ी को जो है वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के बारे में जानकारी मिले। माधो सिंह भंडारी ने अपने बच्चे का जो बलिदान दिया, तो निश्चित तौर पर जो है ये मेला आने वाले समय में अब जो मुख्यमंत्री ने इसको राजकीय और कृषि मेला भी की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है, तो निश्चित तौर पर इस मेले पर अगली बार से मैं और दिव्य और भव्य करूँगा। और मैं तमाम यहाँ के नागरिकों का, अपने जिला संगठन का, प्रदेश संगठन का, सरकार का तहे दिल से धन्यवाद। देखा गया है कि पहली जीत आपको हो चुकी है, किस तरह से देखते हो कि निश्चित तौर पर देखिए कि जो काम हमारी सरकार ने मेरे द्वारा किया गया और सबसे बड़ी बात कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी इस पार्टी अब देखो एक ऐसी गरीब महिला को भारतीय जनता पार्टी ने जो है वहाँ का टिकट दिया और कल वो निर्विरोध नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए, इसके लिए मैं वहाँ की देवप्रयाग की जनता का तहे दिल से धन्यवाद। कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा ये जो मेला रहेगा? ये मेला जो है 7 तारीख तक चलेगा। निश्चित तौर पर जो है कि मेला है वहाँ जनता का, निश्चित तौर पर ऐतिहासिक मेला है, ये सांस्कृतिक मेला है और निश्चित तौर पर जो है वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का जो इतिहास है वो आम जनमानस तक पहुँचे। सबसे पहले बहुत बड़ा सौभाग्य लग रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा आज पावन पर्व था जिसमें मुझे वहाँ पे भी कुछ सेवा करने का अवसर मिला कि जहाँ पे हमने कुछ मेन रोड से सड़क निकालनी थी या कुछ हेलीपैड के लिए लेवल करना था, तो माननीय विधायक साहब के दिशा निर्देश के अनुसार हमने काफ़ी जल्दी उस कार्य को पूरा किया। और बात खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, जिनके हमने कार्यक्रम में कुछ हम पे यहाँ पे कुछ सिविल वर्क हम कर पाए। और जैसे कि आपने भी बोला कि मैं भी हिमाचल से हूँ, पहाड़ी क्षेत्र से हूँ, मुझे मालूम है कि किसी पहाड़ी क्षेत्र में ट्रेन का पहुंचना एक बहुत बड़ा। अल्मोड़ा स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2025 के सफल संपादन हेतु बनाए गए जोनल मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट अधिकारियों का प्रशिक्षण विकास भवन सभागार में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। कहा कि चुनाव में प्रत्येक कार्मिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए सभी कार्मिक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में बताई जा रही सभी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह भी कहा कि
किसी अधिकारी के साथ कम्युनिकेशन गैप न रहे। दिए गए हैं और इनकी बहुत क्रूशियल ड्यूटियाँ होती हैं और ये सारे अपने बूथों को देखने से लेकर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी सब पे एक तरह से सुपरविजन का ये काम करते हैं और आर की आँख पर काम होते हैं। तो इनको इनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए बिल्कुल निष्पक्ष निर्विघ्न चुनाव होना चाहिए, ये संदेश दिया। प्रदेश में मानसून सीजन के बाद अब तक सूखा होने के चलते बारिश की सामान्य मात्रा में कमी देखी जा रही थी, लेकिन हाल ही में कुछ दौर की बारिश के बाद इस सीजन की बारिश में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसको लेकर मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि पूर्व में बारिश न होने के चलते डिपार्चर -90% तक पहुंच गया था, लेकिन हाल ही में हुई वर्षा के चलते अब यह थोड़ा बढ़ा है, जो -32% तक पहुंच गया है। ये जो इस समय की बारिश होती है सामान्य है या उससे कम है क्या? देखिए, इस पोस्ट मानसून सीजन में देखेंगे तो अभी जो रिसेंटली एक दो अच्छे रेनफॉल के स्पेल मिले हैं, जिसके कारण जो डिपार्चर है वो अब घट करके -32% हो गया है। तो रेनफॉल डिपार्चर पोस्ट मानसून सीजन में 32% है, जो डेफिसिट है। हालांकि इससे पहले जो है -90% चल रहा था, लेकिन अभी पिछले जो एक दो स्पेल मिले हैं तो उसकी वजह से जो है रेनफॉल में थोड़ी मिली है, तो जो है अब जो है घट करके -32% रह गया है। लालकुआं नगर पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य पद के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार अब तेजी पकड़ने लगा है। लालकुआं से कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता मिश्रा ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार किया। डॉक्टर अस्मिता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए समर्थन की अपील की। कांग्रेस एसीसी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंदरपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता मिश्रा एक शिक्षित और योग्य प्रत्याशी हैं और उनमें लालकुआं नगर का विकास करने की सोच है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने अपने कार्यकाल में लालकुआं में तमाम विकास कार्य कराए हैं। अभी लालकुआं में और भी विकास के कार्य होने हैं। लालकुआं में हम जो है एक बहुत ही अच्छे वोटों से हम यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि जो हमारी यहाँ पर कैंडिडेट है डॉक्टर अस्मिता मिश्रा, वो डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और बहुत पढ़ी लिखी है। सारे कैंडिडेटों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उनसे बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं होगा। दूसरी महिला है और सबसे बड़ी बात है कि वो पूर्व में हमारे चेयरमैन रहे रामबाबू मिश्रा जी की बहू है। रामबाबू मिश्रा जी जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए, इस लालकुआं नगर पंचायत के लिए बहुत कुछ किया। वो चाहते थे कि यहाँ पर सीमा विस्तार हो, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन्होंने सीमा विस्तार यहाँ पर नहीं होने दिया। मेरी तो जनता से यही अपील है, भाई देखिए आप एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ पर चुनाव जिताइए जो जिन्होंने इस क्षेत्र में विकास किया है, और रामबाबू के द्वारा जो अधूरे विकास कार्य जो छूटे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि लालकुआं में की वाकई में किस्मत चमके और यहाँ लालकुआं नगर पंचायत एक नगर पालिका का रूप यहाँ पर ले, जिससे कि यहाँ पर हाथी खाना वगैरह इस 25 एकड़ साइड को भी यहाँ पर लोगों को उसका लाभ मिल सके, तो मेरी जनता से अपील है कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता मिश्रा जी को यहाँ पर भारी बहुमत से यहाँ पर जिताइए, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो सके। कि हमारे कांग्रेस पार्टी से कोई बागी नहीं है, ठीक है। कमलेश यादव जी का हमने एक डमी प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया था, जिन्होंने आज अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। मेरा भी मालूम करा तो उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। और भाजपा के दो प्रत्याशी हैं, एक उन्होंने जिसको टिकट दिया है और एक बागी के रूप में जो भाजपा से बागी के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित ही कांग्रेस का उसको एक बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर ऐसा नहीं है, ये लालकुआं जो है पिछली 2 बार से हम लगातार जीत रहे हैं, कांग्रेस का डर रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि लालकुआं में एक बहुत ही अंतर से हम यहाँ पर, बहुत भारी अंतर से हम यहाँ पर चुनाव जीतकर यहाँ पर परचम लहराएंगे। देखिए, शहर की जनता से हम ये अनुरोध है कि कांग्रेस को जिताइए, और जैसे कि हमारे हाईकमान ने टिकट डॉक्टर अस्मिता जी को दिया है, एक बहुत पूर्व हमारे जो यहाँ के चेयरमैन रहे
रामदेव मिश्रा जी की बहू हैं। पहली बात तो इसकी जो समस्या है लालकुआ की, वो भली अच्छी तरह जानते हैं, मतलब पहली बात जानते हैं कि हमारे वहाँ क्या होना है। और इसी तरह से अस्मिता जी को मैंने देखा कि बहुत एक्टिव हैं और समझदार हैं और उनको एक एक काम का बारे में मालूम है कि लालकुआ में क्या जरूरी है। जैसे अभी हमने कहा मालकना की बात कही और रोड की बात कही, जैसे यहाँ पर नशा की बात कही। और अभी देख रहे हैं लगातार कैंपेन चल रहा है और लगातार लोगों का सहयोग अच्छा मिल रहा है। और वैसे भी कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता रहा है, ऐसी बात नहीं, कांग्रेस जीतेगी। नगर हमारी पंचायत है, हम इसको विस्तार करके नगर पालिका बनाएंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे ताकि जो सुविधाएं हैं वो उन्हें भी मिल सके। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मेरे ससुर श्री राम बाबू मिश्रा जी का रहा है यहाँ काम, बहुत अच्छा उनको मिलता, उसकी वजह से हमें बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और अच्छा जनसंपर्क हो रहा है। एक मिनट दोबारा पूछना है, हाँ, बताना सही है। 2 निर्दलीय हैं, एक किससे मुकाबला है ये तो जनता बताएगी। बाकी ये डेमोक्रेसी है, सब लड़े, जितने भी लोग लड़ना चाहे लड़े। हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, इस पब्लिक को करके दिखाएंगे, वो चीज़ सब देखेंगे कि आगे चल के। देहरादून की सड़कों पर जल्द ही 250 नए सीएनजी ऑटो दौड़ेंगे। जिन लोगों ने इसके परमिट के लिए आवेदन किया था, परिवहन विभाग ने उनको ऑटो खरीदने की मंजूरी दे दी है। दून में कई साल से ऑटो के परमिट बंद थे। पिछले साल संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने नए सीएनजी ऑटो के 250 परमिट देने का फैसला लिया है। इसके लिए 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन मांगे गए थे। सभी परमिट के लिए आवेदन मिलने के बाद परिवहन विभाग ने अब ऑटो खरीदने की मंजूरी दे दी है। है कि जो देहरादून के अंदर है, एक तो एनजीटी ने भी हमें निर्देशित किया हुआ है कि जो ये डीजल से संचालित वाहन है, चाहे वो पुरानी बसेस हो, चाहे वो 500 के लगभग विक्रम हो या ऐसे लगभग 2500 ऑटो हो जो डीजल से चल रहे हैं, इनको परिवर्तित किया जाए सीएनजी के अंतर्गत। इसके अलावा जो भारी क्षेत्र है, आरटीए ने इस पर भी निर्णय लिया गया, भारी क्षेत्र है जहां पर कि कोई भी आने जाने की सुविधा प्रॉपर उपलब्ध नहीं है, वहां के बेरोजगार लोगों को ऑटो का परमिट दिया जाए और वो लोग सीएनजी के माध्यम से ऑटो का संचालन कर सके। और इसके अलावा हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि संभाग के जो भी क्षेत्र है जहां पर कि परिवहन की सेवाएं कम है, वहां पर हमने परमिट खोले हैं, जैसे रुड़की हुआ, हरिद्वार हुआ। नगर निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच बुधवार को पूरी हो गई। जांच में प्रदेश में 202 नामांकन अलग अलग कारणों से निरस्त कर दिए गए। इनमें महापौर के 2, अध्यक्ष के 32 और पार्षद सभासद के 168 नामांकन हैं। जांच में 6238 नामांकन पर सही पाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ताधारी दल भाजपा पर जानबूझकर नामांकन निरस्त कराने का आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए निकाय चुनाव में जीत को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही विधायकों व मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप देगी। निकाय को लेकर क्या तैयारी चल रही है? देखिए, पूरा चुनाव हम लोग मंत्रियों, विधायकों, पार्टी सबको कार्यकर्ता मानती है। केदारनाथ के चुनाव में सबका सहयोग लिया गया, इस चुनाव में सबका सहयोग लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की सभाएं हमने प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में करनी है। बड़ी नगर पालिका में मुख्यमंत्री सभाएं होंगी। मेरा प्रत्येक रूप से अनेकों स्थानों पर जाना होगा और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सबको हम अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम श्रृंखला बनाएंगे और कल से हमारा चुनाव का विधिवत शुभारंभ प्रारंभ हो जाएगा। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं देहरादून मेयर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने दावा किया है कि कड़ी टक्कर के साथ इस चुनाव में उनकी जीत होगी। उन्होंने बताया कि राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने अग्रणी रूप से भूमिका निभाई थी, कई बार जेल भी गए हैं, लाठी डंडे खाए हैं, इसीलिए जनता का आशीर्वाद हमें
निश्चित तौर पर मिलेगा और हम जीतेंगे। हल्द्वानी में नगर निगम चुनाव धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने मुखानी रोड में कांग्रेस का चुनावी कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है। चुनावी कार्यालय के शुभारंभ के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गपाल सहित कांग्रेस के सारे नेता एक मंच पर दिखाई दिए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हल्द्वानी के विकास के लिए पहली बार राज्य आंदोलन में अपनी प्रखर भूमिका निभाने वाले और सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले ललित जोशी का मेयर का उम्मीदवार बनाया गया है, जिनको जनता और पार्टी के नेताओं का अपार समर्थन मिल रहा है। देखिए, पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस ने बेहतर प्रत्याशियों का चयन किया है और हल्द्वानी भी मैं भी ललित जोशी जो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, राज्य निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है। सात संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। यहाँ के हर मुद्दों को लेकर उन्होंने संघर्ष किया है और आंदोलन किए हैं। आज कांग्रेस ने उन्हें सब ने मिलकर प्रत्याशी बनाया है और निश्चित रूप से मेरा मत है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है कि 10 साल का भाजपा को 10 साल का हिसाब देना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए, लेखा जोखा देना चाहिए। भाजपा ने 10 सालों में हल्द्वानी की शहर की शक्ल को बदलने की कोशिश नहीं की। सीमा विस्तार हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों के आज बदहाल सड़कें हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और वहाँ के हर नागरिक जूझ रहा है अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया है। आज जवाब देने का वक्त भी है और हमारा जो प्रत्याशी रही है बेहतर उम्मीदवार है। देखिए, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय यशपाल आर्य जी भी यहाँ मौजूद हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने बेहद अच्छा कार्य करा प्रभारी बतौर पूरे जिले में। और आप देखें, कांग्रेस के हमारे महानगर अध्यक्ष हों, हमारे पूर्व विधायक संजीव आर्य जी हों, दीपक बलूटिया जी हों, सब लोग एक साथ एकजुट होकर, हरीश दुर्गापाल जी भी यहाँ मौजूद हैं, एकजुट होकर कांग्रेस का एक संदेश लेकर जा रहे हैं। परिवर्तन की एक बयार चल रही है और परिवर्तित मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, माननीय जो हमारी जनता है, आप खुद त्रस्त हैं, आपको पता है घर घर में परेशानी, भ्रष्टाचार चरम सीमाएं पार कर चुका है। चाहे मैं निगम के 10 साल के काम की बात करूं, चाहे प्राधिकरण, बहुत बड़ा जो अभिशाप है इस प्रदेश के लिए। तो आज स्थिति ये है कि आपके हाथ में परिवर्तन की डोर है। अगर आप परिवर्तित करेंगे स्थिति को, परिवर्तन करेंगे, वोट में परिवर्तित करेंगे, तभी तो परिवर्तन आएगा धरातल पर, तभी तो चीजें बदलेंगी। कांग्रेस की विकास की हमेशा सोच रही है, सर्व समाज हित की सोच रही है, उसी सोच को लेकर हम आगे जाएंगे। कांग्रेस के हमारे सारे नेतागण तो उपस्थित हैं, साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र की जो नगर महापालिका का क्षेत्र है, कुछ यहाँ आता है, कुछ कालाडूंगी विधानसभा में आता है, कुछ आपकी लालकुआं विधानसभा में आता है। सब तरफ से लोग आए और आपको मैं सत्य बता दूं, मैंने 20-50 फ़ोन भी नहीं किए थे, मैंने मैसेज डाला था, मेरे स्टाफ ने ज़रूर फ़ोन किए थे, पर वो सब आए। और सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक धाराओं को तोड़ कर करके, राजनीतिक लाइनों को तोड़ कर करके जो लोग यहाँ पर आए आज मेरे साथ, आप देख लो, आप चेहरे देखो, क्या बाजार, क्या ग्रामीण, हर तरफ से हर वर्ग का व्यक्ति मेरे साथ आकर के जो खड़ा हुआ, बहुत अभिभूत हो। चुनाव लड़ने हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। 10 साल से भाजपा के मेयर थे। इसी शहर ने इंदिरा हरदेश जी की बनाई रोडें देखी और इसी शहर ने आज पूरे हल्द्वानी उधड़ी पड़ी है। आप देख लो जाके, दीपावली और शादी के मौकों में लोगों घर सफाई के बजाय धूल खाई है लोगों ने, है ना। इसी शहर ने सड़कों का जो जाल इंदिरा जी ने बिछाया था वो आज कहीं दिखता नहीं। नरेंद्र तिवारी ने करोड़ों रुपए का, हरीश रावत जी ने आगे बढ़ाया सिडकुल को,
आज पूरा बर्बाद हो गया, बच्चे रोजगार नहीं है बच्चों के पास है। आप नजूल का मामला हो या अन्य कई ऐसे मामले हो जिनका व्यापारियों की दुकानें जो तोड़ी गई हैं, ये जो मसले हैं ये वास्तव में बड़ा दुखी और द्रवित करते हैं मेरे को। पूर्व मेयर से नाखुश है। देखिए मैं अब वो क्योंकि इस समय पद में नहीं है तो जोगिंदर भाई को मैं सम्मानित आदमी है, ऐसा नहीं है मैं बनूंगा मैं भी पूर्व हो जाऊंगा, तो मैं ये नहीं कहता कि नाखुश है, बट जो काम हुआ वो इतना नहीं हुआ, वो अधूरा छूटा गया। कई पैसों की पूछा मैंने कि 2000 करोड़ कहाँ गया, कोई जवाब मुझे नहीं मिला नगर निगम की तरफ से। तो आप देखिएगा मेरे संबोधन में, मैं आज संबोधित अगर करूंगा तो आपको सब बातें डिटेल में वहां बताऊंगा। जी रेरा को लेकर भी आपने ग्रामीणों का बड़ा एक आंदोलन किया था, बड़ी जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के आपको बता दें कि भदाईपुरा में दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के घर में घुसकर पथराव, मारपीट और हवाई फायरिंग की। बदमाशों ने युवक के घर का गेट तक तोड़ दिया है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। रुद्रपुर के एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि 112 के माध्यम से मारपीट की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सायंकाल में एक झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी 112 में, और उसमें मौके पे हमने पुलिस फोर्स को भेजा था। तो झगड़ा पाया गया था और अभी कुछ वीडियो फुटेज भी प्राप्त हुए हैं उसके, और उनकी वीडियो फुटेज की जांच करी जा रही है। और अभी वादी ने भी कोई अभी तहरीर नहीं दी है, जैसे ही देते हैं तो और वीडियो को उसका समीक्षा करके उस आधार पर कार्रवाई करी जाए। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।